Hello students. In previous lecture, we cover the electric potential and electric potential difference due to charged long wire, charged conducting sheet, non-conducting sheet and many more. Today, I will take the topic electric potential due to charged disk. Charged disk non-conducting स्टूडेंट, क्योंकि अगर ये कंडक्टिंग डिस्क हो जाएगी तो टोटल चार्ज इज रिसाइडेड ऑन द सरफेस हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा यहां। तो इसलिए जो ये आर्टिकल हम करने जा रहे हैं वो है नॉन कंडक्टिंग। ओके स्टूडेंट, हियर suppose this is the non-conducting disk of radius r and the surface charge density is sigma. Surface charge density means the total charge over the area, over the surface area, over the area of disk. Sigma is equal to Q upon A. Okay student, here we find out the potential due to this charged disk at the axis student. This is the axis. At a distance x, we have to find the potential due to this. Student, in previous lecture I clear when the electric field is constant, so you use the delta V is equal to minus E delta x. To find the potential difference, you use the formula delta V is equal to minus E delta x. But if E is variable or E is vary with distance, तो कंसेप्ट चेंज हो जाता है और ये फार्मूला हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहां पर एक्चुअली आप ड्यू टू द चार्ज डिस्क ऑल्सो यू फाइंड द फार्मूला ऑफ E एट द एक्सिस. हियर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक potential. For this we assume that this disk is made of different small elements. कोई जो डिस्क होती है वो बहुत स्मॉल एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है और जो स्मॉल एलिमेंट्स होंगे इस डिस्क के, स्मॉल एलिमेंट्स are rings, are
रिंग्स स्टूडेंट। जो इसके स्मॉल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, रिंग के फॉर्म में होंगे। किसके, और जब वो सब रिंग जो है कंसेंट्रिक, जिनका की जो सेंटर होगा वो सेम होगा। रिंग्स ऑफ सेम सेंटर, सेम सेंटर, ये जैसे हम यहां पर ओ ले लेते हैं। सेम सेंटर की बहुत सी रिंग्स होंगी। तो यहां पर लेट अस अज्यूम, हमें यहां पर क्या किया, मैंने एक रिंग ले ली, मैंने रेडियस इसका x है, क्या ले लिया स्टूडेंट, या स्मॉल r ले लो, और इसकी जो थिकनेस है स्टूडेंट वो मैंने dr ले ली। dr ले लो, या एक काम करो, इसको जो है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, x ले लिया और dx ले लिया। फिगर थोड़ा सा बड़ा बना लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज द रिंग, सेंटर, एक्सिस, करेक्ट, रेडियस इज r, this is the center. On the axis at point P we have to find the electric potential. Okay, for this we assume that this ring is made of different small elements, and the small elements are rings of same center, means concentric. Okay, so suppose a ring of radius x, of radius x, and the thickness is dx. इसकी जो थिकनेस है स्टूडेंट वो क्या है, dx, करेक्ट। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये रिंग है, रिंग की रेडियस जो है वो r है, इसको हमने बहुत से एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ माना है, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो रिंग के फॉर्म में हैं। हमने एक रिंग ले लिया जिसकी की जो है यहां पर रेडियस x है और थिकनेस क्या है स्टूडेंट, dx। तो एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग यहां लिख लेते हैं, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। तो ये देखिएगा ये होगा कैसे, इस बात को समझिएगा। अगर इसकी रेडियस x है और इस रिंग को हम ऐसे स्ट्रेट कर दें, सीधा कर दें, तो उस पोजीशन में यहां बनाता हूं मैं, ये ऐसे हो जाएगी। इसकी जो लेंथ होगी वो सरकमफ्रेंस होगी 2πx, और जो थिकनेस है स्टूडेंट वो है dx। तो इसका जो एरिया हो गया वो हो गया 2πx इंटू dx, 2πx dx। So the charge on elemental ring dq, you know surface charge density is sigma. Sigma means charge on per unit area, charge on per unit area, और टोटल एरिया क्या है स्टूडेंट, 2πx dx। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू सिग्मा इज इक्वल टू 2πx dx। सिग्मा इज इक्वल टू 2πx dx। ओके स्टूडेंट, तो dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πx। ओके, अब देखिए इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर ड्यू टू दिस रिंग, ड्यू टू दिस रिंग हियर,
ये स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया, स्मॉल पार्ट, यहां इसका चार्ज जो है वो dq है। क्या है स्टूडेंट? dq। तो ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू, ये पूरी रिंग है, इस पूरी रिंग पर जो चार्ज आया वो क्या आया स्टूडेंट? वो आया dq इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई x। तो ये इस पर आया, इस रिंग के एरिया पर। तो 2 पाई x, ये जो एरिया है स्टूडेंट 2 पाई x इंटू dx आया, इस पर ये चार्ज dq हो गया। ओके, आइए देखिए, ड्यू टू dq and dq is the small part of the ring, या हम कह सकते हैं, चलिए v इज इक्वल टू, तो ये डिस्टेंस जो है स्टूडेंट r हो गई, क्या हो गई? r। तो ये अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यू नो द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज kq अपॉन r, ये फार्मूला होता है। तो v क्यों ले रहा हूं भाई? ये हम स्मॉल एलिमेंट की वजह से ले रहे हैं। किसकी वजह से स्टूडेंट? स्मॉल एलिमेंट dv। चलिए, अब ये dv हो गया, क्या गया स्टूडेंट? dv। अब हम यहां पर द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब जो इंटीग्रेशन करेंगे वो यहां देखिए, 0 से होल रेडियस r, 0 टू कैपिटल R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये चार्ज ऑन स्मॉल रिंग। पुट द वैल्यू ऑफ dq 0 to r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq 2 पाई x dx, 2 पाई x dx, 2 पाई x dx into sigma. Okay, so here we write v is equal to 1/4 pi epsilon naught constant 2 pi into sigma. 2 pi sigma is also constant upon अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हो गया 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r x dx अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आपको स्टूडेंट करना है, बहुत इजी है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैथमेटिक्स में तो बहुत से क्वेश्चंस किए हैं आपने। हमने इंटीग्रेशन का
आपको फर्स्ट ईयर में आपके टीचर्स ने बताया होगा, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं थोड़ा सा। पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर स्टूडेंट। तो यहां पर देखें कि ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x dx 2t dt 2t dt। अब यहां देखेंगे, देखिएगा, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन 0 टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर अंडर रूट टी स्टूडेंट। एंड इन प्लेस ऑफ x dx क्या हो गया, ये 2 कैंसिल्स, टी डी टी कैंसिल। ओके, अब इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा और 1 का इंटीग्रेशन 1x dx इज इक्वल टू x। तो ये हो गया t 0 टू r। अब यहां पर देखें, ये t है, t 0 टू r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, t इज इक्वल टू अंडर रूट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू r। सो स्टूडेंट v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा, r इज कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस 0, तो ये R तो जहां पर आपको पोटेंशियल चाहिए और x यहां से यहां तक जा रहा है, तो ये 0 माइनस x के प्लेस में 0 रखेंगे, तो ये होगा R स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो इस जगह आपका फाइनल आंसर आया v इज इक्वल टू, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा। अब यहां पर इसको कैंसिल कर लेते हैं हम। देखिए, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ये स्टूडेंट आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस r। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P under root capital R square plus small r square, where capital R is the radius of the disc, small r is the distance from the center, correct। तो ये हो गया the electric potential due to the charged disc। नोट कर लें स्टूडेंट। अब ये एक्सिस पर r डिस्टेंस, एट डिस्टेंस r पोटेंशियल था। अब अगर आपको एट सेंटर निकालना हो, एट सेंटर, v एट सेंटर, तो सेंटर के लिए यहां पर r इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0। तो स्टूडेंट सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट स्मॉल r 0, r स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस 0, तो ये हो जाएगा सिग्मा R अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, V एट सेंटर। ओके स्टूडेंट,
सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग डिस्क. ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए अच्छे से. पुट द हेडिंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू inside the metallic body. Electric potential due to inside the metallic body. Metallic body. Student, suppose this is the metallic body, and you know, in the case of metallic body, total charge is distributed only on the surface, only on the surface. So inside always electric field is zero. रीजन क्लियर हुआ स्टूडेंट कि कोई भी चार्ज बॉडी है तो उस कंडीशन में उसका जो चार्ज होगा ओनली ऑन द सरफेस. इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यू टू रेनी सीजन, यानी जब इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं, शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, तो हम अपनी कार्स के विंडो को क्यों क्लोज कर लेते हैं. सपोज यू ट्रेवल इन अ कार during raining season, and various sparks occurs. Okay, to avoid the accident, we close the doors and glasses of windows, because my car is working as a shield. क्यों? क्योंकि जैसे कार के अंदर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, जब कार के अंदर बैठे हैं, ऊपर से कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कहां पर? सरफेस पे, और हम उसके अंदर हैं, तो हम स्टूडेंट सेफ रहेंगे, और सेफ है तभी आपके साथ है. ठीक है, तो बी सेफ इन कोविड-19. हाँ, कोई लापरवाही नहीं करनी हमको, और इस पेंडेमिक इरा में पढ़ाई भी हमको करते रहना है. आइए, तो स्टूडेंट ये बात क्लियर हो गई आपको कि जो चार्ज होता है मेटेलिक बॉडी में वो सरफेस पे होता है, उसके अंदर नहीं होता. तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी जीरो. एंड यू नो, वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx. माइनस, अच्छा माइनस क्यों लेते हैं ये मालूम है आपको? माइनस क्यों लेते हैं? बहुत बताता हूं, इसको याद रखिए स्टूडेंट. क्यों? along the electric field potential is always decreases. always स्टूडेंट डिक्रीजेस. तो जब डिक्रीज करेगा तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट, और हम मूव कर रहे हैं A टू B, तो VA इज ग्रेटर देन VB. करेक्ट. और जो ये D ले रहे हैं, यानी डेल्टा और D इज फाइनल माइनस इनिशियल, और यहां जो फाइनल है वो लेस है,
इनिशियल ज़्यादा है, जैसे V, यहाँ इनिशियल कौन है V A और ये कौन है B, तो VB माइनस V क्या होगा निगेटिव। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको भूलते नहीं रहना है, आपको याद रखना है स्टूडेंट। तो आइए, इनसाइड द metallic body E is equal to 0 minus dV upon dx। तो d upon dx अगर ये 0 है तो 100% ये क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। सो दैट inside the metallic body electric potential is always constant, always कांस्टेंट स्टूडेंट। जैसे अगर हम ये कोई सरफेस ले लें और इस सरफेस पर बहुत से पॉइंट्स ले लें 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। तो यहाँ पोटेंशियल V1 V2 V3 V4 V5, करेक्ट। तो क्या होगा, सो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4, और ये सारे पोटेंशियल जो होंगे वो स्टूडेंट होंगे Vs के, यानी पोटेंशियल ऑन एट सरफेस। और ये क्या होता है के क्यू अपान कैपिटल आर, यहां जो रेड, ठीक है, के क्यू अपान आर। तो ये इनसाइड, करेक्ट। देखिए जैसे कोई ये मेटेलिक स्फीयर है, क्या है स्टूडेंट, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो यहां E इनसाइड ऑलवेज 0, और यहां कोई पॉइंट P Q कोई भी हो, तो VP इज इक्वल टू VQ इज इक्वल टू VS KQ अपान R। ओके स्टूडेंट। और यहां पर एक ध्यान रखने की बात यह है स्टूडेंट, ये नोट कर लेंगे नोट्स में, फॉर हॉलो और सॉलिड, ये इस बात पे कोई कंडीशन नहीं है कि साहब अगर हॉलो होगा तो क्या होगा और सॉलिड होगा तो क्या होगा। मेटल की केस में सेम बिहेवियर होगा फॉर हॉलो एंड फॉर सॉलिड। ओके स्टूडेंट, चलिए नोट कर लिया आपने अच्छे से। चलिए एक चीज और आपको यहीं पर ध्यान रखना होगा स्टूडेंट, ये तो मेटेलिक बॉडी की बात हो गई। जैसे आप जानते हैं कि, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर हम बताते हैं। ये तो मेटेलिक बॉडी हो गई स्टूडेंट। अब होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन मेटेलिक बॉडी, ड्यू टू नॉन मेटेलिक बॉडी। मे आई रब इट? ओके, ये इनसाइड सरफेस की बात हो गई, चाहे इनसाइड हो और चाहे सरफेस हो, V जो है वो सेम होता है मेटेलिक के केस में स्टूडेंट। चलिए अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए देखें, सपोज दिस इज द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, क्योंकि अगर यहां हॉलो होगा तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ये कंडक्टिंग की तरह हो जाएगा। तो ये सॉलिड स्फीयर है। अब देखिए, ये इसका सेंटर है एंड ऑफ रेडियस कैपिटल आर, स्टूडेंट सपोज P inside the non-conducting solid sphere at a distance small r, we know that, and also we derived in previous lesson in electric field, EP is equal to, P is a point at a distance small r from the center of solid non-conducting sphere. KQ, total charge on the solid non-conducting sphere is capital Q. तो KQ small r upon capital R cube. This is the formula where K is 1 upon 4 pi epsilon naught, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, this is the center point C, ओके। अब जैसे जैसे सेंटर से हम सरफेस की ओर जाएंगे, देखिएगा, जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की ओर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। देखिए, EP E inside is proportional to R। जैसे अगर हम इनसाइड द सरफेस बात करें, ओके, ये जो है E है, ये है सरफेस, करेक्ट। तो इस पोजीशन में E प्रोपोर्शनल टू R मीन्स ये ग्राफ होगा। और फिर देखिए, सरफेस के बाद आउटसाइड द सरफेस, अगर हम इसको भी लिख दें आउटसाइड द सरफेस, E इज इक्वल टू KQ अपान कैपिटल R स्क्वायर। तो उस पोजीशन में ये यहां पर, अब ये जैसे मान लीजिए, समझिएगा, ये सरफेस हो गया। अब ये तो ये तो हो गया आउटसाइड, और ये हो गया इनसाइड, ये इनसाइड हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये ग्राफ मिलेगा आपको कि जब तक हम सेंटर से सरफेस तक जाएंगे तो एक प्रोपोर्शनेट में E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r में
ये बढ़ेगा और फिर उसके बाद इन्वर्सली क्यूब में यानी बहुत तेजी से घटेगा ये। ठीक है, आइए अब देखें, सपोज this is the surface, okay, surface. We have to find the electric potential difference between 2 points. अच्छा, पहले पोटेंशियल हमको निकालना है, तो पोटेंशियल के लिए पहले आपको यहां पर we have to find the potential difference निकालना होगा। अब स्टूडेंट, ये डिस्टेंस r है, e डिस्टेंस के साथ स्टूडेंट वेरी कर रहा है, ई डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो उस पोजीशन में क्या होगा कि डायरेक्ट हम करेंगे क्या कि ई वेरी कर रहा है, तो डायरेक्ट हम जो है dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, डायरेक्ट इस फार्मूले से हम पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये आर्टिकल मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। अब सर करना क्या है, हम इनसाइड द पोटेंशियल कैसे निकालें? इट इज वेरी इजी स्टूडेंट। देखिए, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल चाहिए आपको, Vp फाइंड करना है। तो हमने क्या किया कि इससे कुछ पहले वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिफोर एंड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये करेक्ट स्टूडेंट, ये हमने विड्थ ले लिया, करेक्ट, और ये एक स्फीयर मैंने ले लिया यहां पर सेंटर से x डिस्टेंस पे, मान लीजिए एक हमने ये पॉइंट ले लिया था, इससे थोड़ा सा पहले ये सर्किल अच्छा सा बना लीजिएगा भाई, सर्किल थोड़ा सा सही सही बनाओ, थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए। देखिए, करेक्ट। अब यहां पर हमने x डिस्टेंस का एक सर्किल लिया, ठीक है, तो अब ये जो dx ले लिया आपने, ठीक है, तो ex यहां पर जो होगा, यानी बहुत कम डिस्टेंस वेरी करने पर, बहुत कम डिस्टेंस वेरी करने पर E में कोई चेंज नहीं होगा स्टूडेंट। और यहां पर फार्मूला अब हम ले सकते हैं माइनस ई डी एक्स। अगर हम x डिस्टेंस पे लेंगे तो इसको हम ले लेंगे ई डी एक्स, माइनस ई डी एक्स। ई की वैल्यू पुट कर देंगे जिसके लिए डिस्टेंस x है, माइनस के क्यू स्मॉल x अपान आर क्यूब dx, this is dv, okay, and for the potential difference between, ये P पहले ले चुका हूं, याद है आपको, P और ये यहां Vs है, ये यहां P पॉइंट पे पोटेंशियल Vp है और यहां Vs है। सो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V हमने अब क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट किया स्टूडेंट, R से कैपिटल R। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। कैसे? माइनस के क्यू एक्स अपान आर क्यूब डी एक्स। तो के क्यू अपान आर क्यूब इज कांस्टेंट माइनस के क्यू अपान आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ आर कैपिटल आर एक्स डी एक्स। ओके स्टूडेंट, चलिए देखें, तो डेल्टा V इज इक्वल टू, अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट P और पॉइंट सरफेस के बीच का है, तभी तो R टू R लिया मैंने, इंटीग्रेट माइनस के क्यू अपान आर क्यूब
और आप जानते हैं इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x dx इज इक्वल टू x रेज़्ड पावर n, x रेज़्ड पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये फार्मूला है स्टूडेंट। तो इस पोजीशन में आएगा x स्क्वायर अपान 2 स्मॉल r टू कैपिटल R स्टूडेंट। तो इस पोजीशन में यहां पर क्या हुआ कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन 2 R क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो गया, करेक्ट। डेल्टा, डेल्टा का मतलब समझते हैं ना आप स्टूडेंट, चेंज। डेल्टा मीन्स चेंज, एंड हाउ दिस चेंज एक्ट्स, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां मैं आपको बता दूं कि चेंज आप समझते हैं ना, ये डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल मीन्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। चलिए यहीं पे मैं लिख देता हूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस के क्यूब अपॉन 2R क्यूब, R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ओके, फाइनल। अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे, तो जब इस डायरेक्शन में जाएंगे स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में, तो पहले पॉइंट P है और फिर VS, तो ये फाइनल। अब हम फाइनल, अब सेंटर से गए तो पहले P पड़ा S, लेकिन फाइनल कौन है हमारे लिए, VS माइनस VP, VS minus VP. VS means potential on the surface. VP means student potential inside the point P. Minus K Q upon 2R cube, R square minus small r square. Okay. So student VP ट्रांसफर किया तो VP इज इक्वल टू VS प्लस ये इस तरह ट्रांसपोज किया, तो मैं इसी से ले रहा हूं KQ अपान 2R क्यूब कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। एंड यू नो VS potential on the surface, potential on the surface, student you know VS is equal to KQ upon कैपिटल R, KQ upon, ठीक है, सरफेस पे पोटेंशियल हमको मालूम है। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो KQ upon R, मैंने 2R से 2R स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और 2R स्क्वायर से मैंने क्या किया, डिवाइड। अब देखिए क्या है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करिए यहां पे, VS के 2KQR स्क्वायर, 2KQ R स्क्वायर, 2KQR स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब, 2R क्यूब प्लस, दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट, प्लस KQ अपॉन 2R क्यूब R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये नोट कर लिया आपने, हाँ नोट कर लीजिए, और मैं अब इसको ये रब करता हूं। तो VP इज इक्वल टू
Vp is equal to KQ upon 2r cube is common. Okay, and under bracket 2r square, and in this term plus r square minus r square. Okay student, so Vp is equal to KQ upon 2r cube under bracket 3r square minus r square. It is the final expression of electric potential inside the non-metallic, non-conducting solid sphere. Vp is equal to KQ upon 2r cube under bracket 3r square minus r square. अब इसे आप चेक करके देखें कि फार्मूला सही डिराइव हुआ है कि नहीं। अब यहां से अगर आप देखें कि अगर हम ऑन सरफेस की बात करें, एट सरफेस, देखिए सही है कि नहीं। एट सरफेस मीन्स स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये पुट करिए तो Vs क्या आएगा, KQ अपान 2r क्यूब और 3r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। तो देखिए 2r स्क्वायर, 2 कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, और you will get Vs इज इक्वल टू KQ अपान कैपिटल R। तो यही जो है Vs होता है। इसका मतलब ये फार्मूला आपका परफेक्ट है, बिल्कुल सही। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अच्छा, यहीं पर अगर आपको सेंटर पे निकालना हो, किस पर, सेंटर पे, एट सेंटर के लिए क्या करेंगे आप, स्मॉल r 0 रख देंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू 0। तो जब स्मॉल r 0 रखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल एट सेंटर KQ ये 0 हो गया, R तो 3/2R, तो बाई R इंटू 3/2। अब इन दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो एक नया रिलेशन आ गया है स्टूडेंट कि एट द सेंटर स्टूडेंट, एट द सेंटर पोटेंशियल इज, देखिए ये Vs है, अगर देखा जाए तो ये जो है Vs है, तो सरफेस के पोटेंशियल का कितना होता है, 3/2 ऑफ Vs, 3/2 ऑफ Vs। ये रिलेशन याद रखिएगा स्टूडेंट कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है। इसे आप और क्या कह सकते हो कि Vc इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ Vs। करेक्ट स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई। अब इस बात को अगर ग्राफ पर प्लॉट करना हो आपको तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए
ये x हो गया डिस्टेंस और ये हो गया आपका वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल। y एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया पोटेंशियल को और x डिस्टेंस पे मैंने रिप्रेजेंट किया डिस्टेंस को। और ये देखिए ये हो गया सरफेस स्टूडेंट, ये हो गया सरफेस, करेक्ट। अब देखिएगा कि ये है इसका सेंटर और ये जो है ये सरफेस, ये भी सरफेस है और ये भी सरफेस है, करेक्ट, सरफेस है यहां पे। ये ग्राफ दिख रहा है आपको, दिखाई पड़ रहा है? चलिए अब यहां पर इस दिखाई पड़ रहा है ना, तो इस समय क्या है कि सेंटर से देखिएगा, सेंटर पे जैसे अगर हम सरफेस की बात करें, ये हो गया सरफेस, ये हो गया सरफेस, करेक्ट। तो Vs जो है यहां पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल Vs इज इक्वल टू के क्यू अपान आर, आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, के क्यू अपान आर, करेक्ट। अब सेंटर पर जो है वोल्टेज ज्यादा है स्टूडेंट, ये देखिए ये है Vc और जो Vc है वो 3/2 टाइम्स ऑफ Vs है, ओके। तो यहां पर जो ये ग्राफ मिलेगा स्टूडेंट वो ऐसे मिलेगा, ऐसे। इसको थोड़ा सा कर्व और दे दें हम, ये हो गया, ठीक है। चलिए ये कर्व ऐसे है, ठीक है। और अब जब सरफेस के बाहर जाएंगे स्टूडेंट, कहां जाएंगे? सरफेस के बाहर, तो उस पोजीशन में यहां पर ये जो है जैसे हम एक्स एक्सिस बना दें यहां पर, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इसके बाद स्टूडेंट ये ऐसे हो जाएगा, ये ग्राफ। तो ये ग्राफ बिटवीन V एंड X फॉर द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का ये आपका हो गया ग्राफ। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट? चलिए तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पर जैसे आपको मालूम है कि ये अभी तक हम लोग सरफेस और इनसाइड द सरफेस मींस इनसाइड द बॉडी पढ़ रहे थे। अब आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, तो ये क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग बॉडी behave same and working as a point object, point charge, working as a point charge। तो बहुत इजी हो गया, चाहे वो ये है, ये हो गया नॉन कंडक्टिंग और ये हो गया कंडक्टिंग, सेम सेंटर है।
for distance small r from the center, E is equal to kq upon r square and V is equal to kq upon r. करेक्ट. तो आउटसाइड के लिए बोथ द नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग बिहेव्स द सेम एंड एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज. अगर इसका ग्राफ आपको प्लॉट करने के लिए कहा जाए, एक्स एक्सिस वाई, करेक्ट. तो यहां क्या होगा कि जैसे स्टूडेंट ये देखिएगा, ठीक है, ये मैं कह सकता हूं कि देखिएगा as increases the distance E decreases more than V. तो यहां पर स्टूडेंट ये आप ले सकते हैं कि ये ग्राफ एक ऐसे है और एक ऐसे है, करेक्ट. तो ये हो जाएगा आपका V और ये हो जाएगा स्टूडेंट E. तो जो डिस्टेंस के साथ जो V का घटना है, डिक्रीज होना है, वो लेस देन E है. कह सकते हो कि स्लोप जो है वो E का ज्यादा होगा, किसके कंपैरेटिवली? V के कंपैरेटिवली, करेक्ट. तो ये आपका टॉपिक हो गया स्टूडेंट, डिपेंड अपॉन R. तो E इज इक्वल टू स्टूडेंट KQ अपॉन R स्क्वायर, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R. स्टूडेंट ध्यान रहे हैं, इफ R टेंड्स टू इनफाइनाइट देन E एंड V also tends to 0. इस ग्राफ को थोड़ा सा और अगर हम सही बना लें, देखिए V ये हो जाएगा, करेक्ट. ये हो गया V. V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, KQ अपॉन R एंड V E. तो ये जो है इससे ले लेते हैं, और ये इनफाइनाइट पे जो है जाकर जो है दोनों जीरो होंगे. ये E हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर स्टूडेंट. तो इस तरीके से अब आपको ये मालूम हो गया कि जो मेटेलिक बॉडी होती है, इनसाइड द मेटेलिक बॉडी E ऑलवेज जीरो, V ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द पोटेंशियल एट सरफेस. और जो नॉन कंडक्टिंग है स्टूडेंट, उसमें ओवर द बॉडी चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट एट सेंटर इनसाइड द E एंड V बोथ आर प्रेजेंट. तो अच्छे से इसको रिवाइज करिए स्टूडेंट, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक सम मोर टॉपिक्स, more illustrations. Okay student, good day.